बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर। आपको जैसे पता है कि हम एक नए निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये आप 14,500 लेंगे तो ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो मेहरबानी करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ होने जा रहा है और बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस नई आने वाली किस्त में आप सब लोगों के लिए दो अहम तब्दीलियां भी की गई हैं और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से आप सब लोगों को भी एक प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बेनज़ीर प्रोग्राम में या किसी ऐसे प्रोग्राम में कोई ऐसी तब्दीली लाई जाती है तो उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके मुताबिक आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि आखिर आप लोगों को क्या करना होगा, इन तब्दीलियों से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त किस तारीख से शुरू होगी और इस नई आने वाली किस्त में कौन कौन से ख़ानदानों को पैसे मिलेंगे, क्या नए ख़ानदान भी इस नई किस्त में शामिल हो सकेंगे। और इस नई किस्त के साथ साथ अभी 2,000 रुपये फ्यूल सब्सिडी के तौर पर भी लोगों के अकाउंट में जारी हो रहे हैं। तो आप लोगों को अभी तक 2,000 रुपये की पेमेंट का मैसेज नहीं आया, तो फिर आप कैसे ये 2,000 रुपये की रकम हासिल करने के लिए अहल हो सकते हैं, या फिर क्या इसमें ऑटोमेटिक लोगों को अहल किया जा रहा है। तो इस फ्यूल सब्सिडी के प्रोग्राम के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए फ्यूल सब्सिडी का रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है और इसके लिंक भी आ चुके हैं। आप लोगों को फ्यूल सब्सिडी की अहलियत चेक करने के लिंक भी फराहम करेंगे, या फिर आपने गूगल पर क्या सर्च करना है और उस पोर्टल पर आपने कैसे पहुंचना है, इसका तरीका भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त की मुकम्मल तफसीलात और नई किस्त को चेक करने के तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, अगर आप इनके मुताबिक अपना प्रोसेस मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनिए, तवज्जो से। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। अब ज़रा गौर से मालूमात को सुनिए और इन पर अमल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के हवाले से ताज़ा तरीन नोटिस आ चुका है। इसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त में दो अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो सबसे पहली तब्दीली ये है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त डिजिटल वैलेट सिस्टम के ज़रिए जारी की जाए। अगर आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं और आप डिजिटल वैलेट सिस्टम पर अमल नहीं कर रहे तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की ये आने वाली नई किस्त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इस वैलेट सिस्टम पर आप लोगों ने कैसे अमल करना है, तो इसका तरीकाकार समझ लीजिए कि आप लोगों ने छोटा सा काम करना है कि अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं तो सिर्फ दो जगहों पर आप लोग जा सकते हैं। इन दो जगहों में से भी एक जगह पर आप लोगों को ये वैलेट सिम हासिल करनी है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये वैलेट सिम मौजूद हैं। कुछ लोगों ने तो सही तरीके से ये वैलेट सिमें हासिल की हुई हैं, यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी तहसील ऑफिस से या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी अदायगी सेंटर से ये वैलेट सिम हासिल की है। तो वो बिल्कुल बेहतर है, उनको कोई अकाउंट खुलवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये वैलेट सिम हासिल की थी, चाहे आज से 2-4 महीने पहले भी वैलेट सिम हासिल की है, तो उनका वैलेट अकाउंट उसी वक्त ओपन कर दिया गया था। वो वैलेट अकाउंट आगे भी बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन अब जो है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 1-2 महीने में या फिर माह रमज़ान के महीने में भी काफ़ी सारे लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में नए सिरे से शामिल हुए हैं। लाखों की तादाद में नए लोग अहल हुए हैं। तो इन नए अहल होने वाले लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी वैलेट सिमें हासिल करें। तो सिर्फ दो जगहों से वैलेट सिमें आपने हासिल करनी है। बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी अदायगी सेंटर से, जहां पर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे सरकारी सतह पर तकसीम किए जाते थे, या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जहां पर रजिस्ट्रेशन होती है, वहीं से जाके अपनी अपनी ये वैलेट सिम हासिल करें। बिल्कुल मुफ्त में वैलेट सिम मिलती है, कोई पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब आप अपनी सिम हासिल करते हैं तो उसी वक्त उस सिम के ऊपर वो एजेंट आपका वैलेट अकाउंट खोलता है और उसे बेनज़ीर प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है। फिर बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे
पैसे उस वैलेट अकाउंट के ज़रिए आपको मिला करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रोसेस के मुताबिक आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की अब ये नई आने वाली किस्त मिलने जा रही है। तो अगर आप लोगों को वैलेट सिम नहीं मिली तो ये वैलेट सिम ज़रूर हासिल कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए दूसरी अहम तब्दीली ये भी होगी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जो 8171 वाली मैसेज सर्विस है उसके ज़रिए आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पहले ये बताया जाता था कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, यानी कि आज से पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की सहमाई किस्त जारी की गई है। तो उसके मैसेज जितने भी लोगों को मिले हैं वो सिर्फ ये मैसेज मिले हैं कि आपके अकाउंट में जनवरी तक मार्च की पेमेंट आ चुकी है, ये पेमेंट अपने करीबी अदायगी मरकज़ से जाके हासिल करें। लेकिन अब जो नई किस्त आ रही है इसके जो मैसेज आपको मिलेंगे, इस मैसेज में आपको मुकम्मल तफसील फराहम की जाएगी कि आपके अकाउंट में कफ़ालत प्रोग्राम के 14,500 रुपये हैं, तलीमी वजीफ़े के इतने रुपए हैं और फ़लाँ बच्चे का नाम होगा तो उस बच्चे के नाम पर इतने पैसे हैं। यानी कि आप लोगों को मुकम्मल पेमेंट का हवाला दिया जाएगा। आपके अकाउंट में जितने पैसे भी मौजूद होंगे उन तमाम पैसों की डिटेल आप लोगों को फराहम की जाएगी। और अब आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि जब आप लोग अपने पैसे एजेंट से निकलवाएंगे, क्योंकि ये जो डिजिटल वैलेट सिस्टम के ज़रिए पहली किस्त जारी की जा रही है, तो इसके लिए आप लोगों को अंगूठा भी लगवाना पड़ेगा। अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको एजेंट से पैसे हासिल करने पड़ेंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल डिजिटल सिस्टम होगा। ख़वातीन के पास अपने मोबाइल होंगे, उन मोबाइल में ये वैलेट सिमें चलेंगी और उन्हीं मोबाइल फ़ोन्स में पैसों के मैसेज आएंगे। और जिस तरह ईजी पैसा जैज़ कैश में आप पैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बेनज़ीर प्रोग्राम के वैलेट अकाउंट वाले पैसों को भी आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकेंगे। खैर, ये बाद में प्रोसेस होगा, लेकिन अब जो किस्त आ रही है इसमें आप लोगों के अकाउंट में जितने भी पैसे आएंगे वो जब आप एजेंट से निकलवाएंगे तो एजेंट से पैसे निकलवाने का मैसेज भी आपको मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में फ़र्ज़ किया कि 15,000 रुपये मौजूद थे, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपके अकाउंट से 15,000 रुपये विदड्रा हो चुके हैं और आपने 15,000 रुपये हासिल कर लिए हैं, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे 15,000 रुपये थे और हमने 15,000 हासिल किए हैं। क्योंकि जहाँ पे एजेंट अक्सर धोखा करते थे कि जब आपके अकाउंट में 15,000 रुपये होते हैं तो एजेंट आपको क्या करते हैं कि 13,500 या 14,500 रुपये दे देते हैं। तो इस सूरत में जो इजाफी पेमेंट होती है, यानी कि ख़ास तौर पर वजीफ़े की जो पेमेंट आती है आपके बच्चों के नाम पर, तो उस पेमेंट में आप लोगों के साथ काफ़ी सारा धोखा कर जाते हैं। तो जब आप पेमेंट निकलवाएंगे तो उस वक्त आप लोगों की पेमेंट का बाकायदा आपको मैसेज मिल जाएगा। तो जी हाँ, उम्मीद काफ़ी है कि अब आप लोगों को इन 2 तब्दीलियों के बारे में तो समझ आ चुकी होगी। तो इन तमाम तब्दीलियों के बारे में आप लोगों को आगाह रहना ज़रूरी है। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको नई किस्त के हवाले से अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें कि नई किस्त का आगाज़ कब होगा और इस नई आने वाली किस्त में कौन कौन से ख़ानदानों को पैसे मिलेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल नई किस्त का बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह मई के आखिरी हफ्तों में होने जा रहा है, क्योंकि अप्रैल, मई और जून के महीने की पेमेंट है, तो मई के आखिरी महीनों में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस नई किस्त में हर मुस्तहिक ख़ानदान को 14,500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ बच्चों के वजीफ़े की पेमेंट भी साथ जारी होगी। और जिस तरह के इस बार 13,500 रुपये की बजाय 14,500 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो इसके साथ साथ वजीफ़े की पेमेंट में भी आपके हर बच्चे की पेमेंट में 500 रुपये का इजाफा है। यानी कि अगर आपके बच्चे का वजीफ़ा पहले 3,500 रुपये आता था तो वो अब पूरे 4,000 रुपये आएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने अपने बच्चों के पैसे मुकम्मल तौर पर इजाफे के साथ हासिल करने हैं। तो अब जो है कि आपको ये बताते चलें कि इस नई आने वाली किस्त में कौन कौन से लोग अहल हैं। तो वो तमाम लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज़ हैं, पहले से किस्तें हासिल करते आ रहे हैं, और इसके साथ साथ नए लोग जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम में पहली बार अहल हुए थे, उन तमाम लोगों को भी ये नई किस्त मिलेगी। यानी कि जो अहल हैं उन सब को पैसे मिलेंगे। पहले ये होता था कि जो लोग नए अहल होते थे उनको पहले पेमेंट मिल जाती थी, तो जब किस्त का बाकायदा आगाज़ होता था उस वक्त नए लोगों को पैसे नहीं मिलते थे। तो इस बार सब लोग बराबर हैं, सबको पैसे मिलेंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से फ्यूल सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू है। तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से फ्यूल सब्सिडी दी जा रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में, पहले कमेंट में आपको लिंक फ्राहम कर दूँगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लिंक अलहदा है, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का लिंक अलहदा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लिंक अलहदा है, जिनके ज़रिए आप अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ये फ्यूल सब्सिडी के 2,000 रुपये चेक कर सकते हैं। तो ये उन लोगों को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं जिनके नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उस मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी मौजूद है, और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ उस मोटरसाइकिल के कागजात भी उसके अपने नाम पर हैं। तो इस सूरत में आप
آپ کو 2000 روپے مل سکتے ہیں، اور جو گھرانے بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں ان کے یہ 2000 روپے بے نظیر پروگرام والے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور جن لوگوں کو بے نظیر پروگرام کے پیسے نہیں ملتے ان لوگوں کے شناختی کارڈ پر پیمنٹ آئے گی۔ تو ان لنکس کے ذریعے آپ لوگوں نے اپنی اہلیت معلوم کرنی ہے۔ باقی بے نظیر پروگرام کی اہلیت معلوم کرنے کے لیے 8171 کا پورٹل استعمال کریں، 8171 سے آنے والے میسیجز پر نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 0800 پورا 26477 والی ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اپنی اہلیت معلوم کروائیں، پیسے چیک کروائیں۔ اور باقی جو ہے کہ جب آپ پیسے نکلوانے کے لیے ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر پیسے نکلوانے سے پہلے اپنے پیسوں کو چیک کروایا کریں، ایجنٹ سے پیسے چیک کروائیں پھر اپنی پیمنٹ نکلوائیں تاکہ کٹوتی کا زیادہ خدشہ نہ رہے۔ مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔